जय बद्री केदार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज महाशिवरात्रि की छुट्टी है तो एक स्पेशल वीडियो कंपैरिजन वीडियो आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप वर्सेस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, इन दो फंड्स का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। फटाफट वीडियो बनाएंगे, सिंपल वीडियो बनाएंगे, सारे मेन पॉइंट्स कवर करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस में करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो किस में नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद, अगर हम ये ग्राफ चार्ट देखेंगे तो ग्राफ चार्ट से पता चल रहा है कि 5 साल का अगर कंपैरिजन करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप बेहतर, सॉरी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप बेहतर रिटर्न दे रहा है इन कंपैरिजन टू एक्सिस स्मॉल कैप। और जैसा कि आप देख सकते हो कि 3 साल के चार्ट में तो लगभग बहुत क्लोज कंपटीशन है कैनरा रोबेको और इसमें, और एक साल में आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट बहुत ही आइडेंटिकल रहे हैं। तो ये तो चार्ट कंपैरिजन था, आगे डिटेल कंपैरिजन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड हैं। और क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप कैटेगरी इक्विटी अपने आप में एक रिस्की कैटेगरी है और उसमें स्मॉल कैप अपने आप में और ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है। तो रेटिंग वाइज देखा जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप को 3 स्टार दिए जाते हैं और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को वन रेटिंग एजेंसियाँ जो है 4 स्टार देती है। यानी कि ये बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जिसकी ज़्यादा रेटिंग होती है उसमें एक बड़ा पैमाना ये होता है कि कौन कम रिस्क लेकर आपको ज़्यादा रिटर्न देता है या इक्वल रिटर्न देता है। तो कहीं ना कहीं रेटिंग वाइज कैनरा रोबे को हायर रेट किया गया एक्सिस स्मॉल कैप से, यानी कि कम रिस्क लेता है और ठीक ठाक रिटर्न देता है, बढ़िया रिटर्न देता है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट एक्सिस स्मॉल कैप में है 100 रुपये और कैनरा रोबेको में 1000 रुपये। एक्सपेंस रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सिस स्मॉल कैप में 0.57% और कैनरा रोबेको में 0.51%। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे कैनरा रोबेको का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू एक्सिस स्मॉल कैप। एनएवी की अगर बात करें तो 105 रुपये 10 पैसे की एनएवी है 25 फरवरी को एक्सिस स्मॉल कैप की, और 36 रुपये 80 पैसे की है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की। फंड कब शुरू हुए थे तो आप देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप 12 साल पहले 2013 में शुरू हुआ था, नवंबर 2013 में। और कैनरा रोबेको 15 फरवरी 2019 को, लगभग 6 साल पहले स्टार्ट हुआ था। एग्जिट लोड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जिट लोड ऑफ 1% फॉर इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% विदिन 12 मंथ। तो वही एक साल का ही फंडा है, इसमें भी दोनों में एक साल का ही फंडा है, 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर एक साल से पहले निकालेंगे। अगर आप देखें पिछले एक साल में तो 3% का रिटर्न दिया एक्सिस ने और कैनरा रोबेको ने 0.3% का। 3 साल में देखेंगे तो 17.7% का रिटर्न दिया है एक्सिस ने और कैनरा रोबेको ने 16.4% का। 5 साल में देखेंगे तो 23% का रिटर्न दिया एक्सिस ने और कैनरा रोबेको ने 27% का। और सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो 23.3% का रिटर्न दिया एक्सिस स्मॉल कैप ने और कैनरा रोबेको ने 24.1% का। आइए नज़र डालते हैं इनकी टॉप 5 होल्डिंग, यानी कि किन किन शेयर्स में इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है। अगर हम बात करें एक्सिस स्मॉल कैप की तो एक्सिस स्मॉल कैप में आप देख सकते हो ब्लू स्टार में इसने 3.3% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू लगा रखी है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में 3.1%, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2.8%, चोलामंडलम फाइनेंस 2.5%, केन्स टेक्नोलॉजी 2.1%। तो सबसे ज़्यादा पैसा भी जिन कंपनी में लगा रखा है वो भी स्मॉल कैप ही हैं। तो इसमें जैसे कॉन्ट ने लार्ज कैप में घुस गया, ये लार्ज कैप में नहीं आए, ये अभी भी स्मॉल कैप में ही है। वहीं कैनरा रोबेको को देखें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में 3.3% डाल रखा है, की इंडस्ट्री में 2.8%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2.6%, केन्स टेक्नोलॉजी 2.2% और आदित्य बिरला रियल एस्टेट में 2.2% इसने अपना पोर्टफोलियो का वैल्यू डाला हुआ है। फंड मैनेजर कौन है इनके देख लेते हैं। तेजस सेठ जो हैं ये हैं एक्सिस स्मॉल कैप के फंड मैनेजर। प्रणव गोखले जो हैं ये कैनरा रोबेको के फंड मैनेजर हैं। ये बाकी उनकी क्वालिफिकेशन है और बाकी फंड के बारे में उन्होंने बता रखा है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी टफ कंपटीशन है एज फार एज बोथ द फंड्स अगर इनकी बात की जाए, लेकिन अगर पैमाने की बात की जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप का लगभग 12 साल हो चुके हैं जबकि कैनरा रोबेको को लगभग 6 साल हुए हैं। तो लंबे टेन्योर से एक्सिस स्मॉल कैप अवेलेबल है और जबकि कैनरा रोबेको को सिर्फ अभी 6 साल हुए हैं। तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है एक्सिस स्मॉल कैप की तरफ जाता है यहाँ पे। दूसरा ये है कि रेटिंग वाइज कैनरा रोबेको हायर है, यानी कि एक एक पॉजिटिव अब कैनरा रोबेको की तरफ से जाता है। तो 1-1 यहाँ पे टाई है। और दूसरा देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो जो है 0.57% है एक्सिस का और कैनरा रोबेको का 0.51%। तो रेटिंग वाइज 2-1 से इस वक्त कैनरा रोबेको आ गया है कि उसके बाद दो चीज़ का पॉजिटिव है। तीसरा अगर देखा जाए तो एग्जिट लोड दोनों का बराबर है। रिटर्न्स में अब देखते हैं कि 2-1 के बराबरी है। तो एक साल के रिटर्न में एक्सिस स्मॉल कैप आ गए, यानी कि 2-2 की बराबरी हो गई। 3 साल में आप देखोगे कि फिर एक्सिस आगे है तो 3-2 से बढ़त मिल गई है एक्सिस स्मॉल कैप को। 5 साल में देखोगे तो
कैनरा रोबेको आगे है, 27% का रिटर्न दिया मुकाबले में 23%, यानी कि 3-3 की बराबरी है दोनों की। सिंस इंसेप्शन देखोगे तो बहुत क्लोज है। तो भैया कंपटीशन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में बड़ा ही क्लोज है, बड़ा ही टफ है। 1 साल के पैरामीटर में कोई एक फंड आगे निकलता है, 3 साल के पैरामीटर में दूसरा आगे निकल जाता है, 5 साल के पैरामीटर में फिर पहला वाला आगे निकल आता है। तो इससे पता चलता है कि दोनों फंड बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, बड़ा क्लोज कंपटीशन है दोनों में। तो जब से इन दोनों फंड्स को लॉन्च किया गया है तो 23.3% का CAGR एक्सिस स्मॉल कैप ने हर साल दिया है और कैनरा रोबेको ने 24.1% का CAGR। हालांकि एक्सिस स्मॉल कैप को 12 साल हो चुके हैं और कैनरा रोबेको को सिर्फ 6 साल हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन फेयर नहीं है, क्योंकि उसने लॉन्ग ड्यूरेशन में 23.3% दिया है, इसने शॉर्ट ड्यूरेशन में 24.1% दिया है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही फंड बहुत ही क्लोज कंपिटिटर हैं एक दूसरे के और बहुत ही क्लोज रिटर्न देते हैं। और ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा फंड बेहतर है एक दूसरे से। तो आई थिंक अगर आपको इन दोनों में से कोई एक फंड लेना हो तो आप इन दोनों में से कोई भी फंड चुन सकते हैं। दोनों ही अच्छे फंड है, दोनों ने ही लॉन्ग पीरियड में अच्छा रिटर्न दिए हैं। 23.3% और 24.1% कोई मजाक रिटर्न नहीं है। तो दोनों ही स्मॉल कैप अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे रिटर्न देते हैं। आप चाहें तो इनमें से एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। पर जहाँ तक कंपैरिजन है तो बहुत ही टाइट कंपैरिजन है और किसी एक फंड को यहाँ पे विनर कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो एज़ फार एज इट गोज़, अगर आपको एक्सिस स्मॉल कैप या कैनरा रोबेको में से किसी एक में इन्वेस्ट करना हो तो आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे फंड हैं और अगर आप 4-5 स्मॉल कैप लेते हैं मेरी तरीके से, तो मेरा ये मानना है कि इनमें से एक फंड भी आपके पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। क्योंकि जनरली दोस्तों होता यह है कि जो फंड पिछले 5 साल में अच्छा परफॉर्म किए होते हैं जनरली वो नीचे आ जाते हैं और कोई और 4-5 फंड ऊपर चले जाते हैं। तो आप अगर 5-6 फंड लेकर रखोगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि टॉप 5 में आपके 1-2 फंड आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा एक और कंपेरिजन वीडियो के साथ। जय बद्री केदार।